हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे पीके का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फाइनल अकाउंट। ये सिर्फ फाइनल अकाउंट आपके पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके टोटल 4 लेसन हैं। इसको आप अच्छे से समझ लोगे तो आपके आने वाले 4 लेसन आपको बहुत ईजी होगा। और फाइनल अकाउंट कुछ आपके लिए नया नहीं है। आपने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट सॉल्व किया था, उसी प्रकार इस मिसाल भी आपको फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो आपको समझाता हूँ। इसके पहले मैं आपको 11th स्टैंडर्ड का आपको जो फाइनल अकाउंट था वो आपको क्या था वो आपको बता रहा हूँ। तो 11th स्टैंडर्ड में आप क्या करते थे? सबसे पहला लेसन हमने पढ़ा था जर्नल। जर्नल एंट्री के बाद हम पोस्टिंग करते थे लेजर में। लेजर के बाद हमारा पोस्टिंग होता था सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक के बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, तो आपके पोर्शन में नहीं था लास्ट ईयर। और ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा बनता है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कब बनाया जाता है? जैसे नाम में बताया गया फाइनल। फाइनल मतलब कि पूरा साल जब आपका कंप्लीट होगा, पूरा साल कंप्लीट होने के बाद जब आप फाइनली टैली करना चाहते हैं कि इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने का काम करता है, उसको कहते हैं फाइनल अकाउंट। जैसे आपका फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है कि पूरे साल में आपने जो कुछ भी स्टडी किया है, उस स्टडी के हिसाब से आपने कितना इंप्रूवमेंट किया है, आपका इंप्रूवमेंट कितना है, आपने स्टडी किया है या नहीं किया है, उसका रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम फाइनल एग्जाम दिया जाता है। वैसे ही कंपनी ने पूरे साल में जो ट्रांजेक्शन किए, परचेस किया है, सेल्स किया है, वेजेस पेड किया है, सैलरी पेड किया है, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो किए, उस ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो फाइंड आउट करना, उसका काम है फाइनल। तो फाइनल अकाउंट का मेन रीजन क्या है कि हमारे कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो फाइंड आउट करना है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से हमारा बिजनेस का पोजीशन पता नहीं चलता है। तो बिजनेस का पोजीशन पता चलता है उनके बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट मतलब कि उनका असेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। तो असेट एंड लाइबिलिटीज का एक बैलेंस बनाया जाता है, उसके फॉर्मेट बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो इसीलिए हमने लास्ट ईयर हम 3 अकाउंट बनाया करते थे। एक तो हमारा था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। लास्ट ईयर हमने जो सम सॉल्व किए थे, उस सम में हमारा सिर्फ कैपिटल एक ही दिया जाता था, क्योंकि वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का था। सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप फर्म, ये क्या होता है, ये आपने उसी में अच्छे से पढ़ा है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स कि वन मैन शो, वन पर्सन ही उस कंपनी का मालिक है, वही पर्सन का कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, वो जो प्रॉफिट है वो उसको कैपिटल में जो उसको ओनर है उसी ओनर को दिया जाता है। लेकिन अभी इस साल हमारा जो अकाउंट है वो पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप मीन्स कि वहां पे वन मालिक नहीं है, एक हमारा ओनर नहीं, हमारे ओनर एक से ज्यादा है, या फिर 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम के रिलेटेड 2 दिए जाते हैं, कभी कभी 3 होगा, लेकिन हमें यहाँ पे अज्यूम करना है कि हमारे कंपनी के ओनर 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा कैपिटल 2 लोगों का होगा, बिजनेस में 2 लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, और उस दोनों लोगों को उनका जो कंपनी का प्रॉफिट है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसीलिए हम इस साल एक और नया अकाउंट बनाया करेंगे, उसको कहते हैं हम पार्टनरशिप कैपिटल, पार्टनर कैपिटल। तो आपको आज सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो फाइनल अकाउंट है, उस फाइनल अकाउंट में हमें क्या क्या अकाउंट बनाने हैं। तो हमें अकाउंट बनाने हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस में क्या आता है, पार्टनरशिप कैपिटल में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आता है, ये मैंने आपको एक पिछला वर्कशीट दिया था। उस वर्कशीट में मोस्ट प्रोबेबली सब स्टूडेंट ने मुझे आज का आंसर रिप्लाई किया था, और जिन्होंने नहीं किया है वो उनके लिए मैंने एक रिजल्ट आंसर भी सेंड किया थे, वो आप चेक कर लेना कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्योंकि आपका जो फाइनल अकाउंट है, उस फाइनल अकाउंट को सम सॉल्व करने के लिए 3 मेन स्टेप्स है। पहला स्टेप कि आपका जो ट्रांजेक्शन दिया जाएगा, उस ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग आपको आना चाहिए। पोस्टिंग मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, कहाँ पे, उसको कहते हैं पोस्टिंग।
तो पोस्टिंग आपको आना चाहिए। सेकेंड, आपको उसका एडजस्टमेंट आना चाहिए। अभी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड, ट्रायल बैलेंस के अलावा कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन कर लिए तो वो ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होता है, उसके लिए अलग से एडजस्टमेंट होते हैं। तो टोटल एडजस्टमेंट 22 है, वो मैं आपको अगले वीडियो में सेंड करूंगा। तो वो एडजस्टमेंट आपको अच्छे से समझना है। तो एडजस्टमेंट का पोस्टिंग करना है, पहले आपका पोस्टिंग होगा, फिर आपका एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद लास्ट आपका टैली करना है। टैली मतलब कि आपका जो टोटल है वो टोटल आपको करना है। तो ये वीडियो में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट में आपको क्या बनाना है। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। ये 4 अकाउंट आपको बनाने हैं। उसके बाद ट्रायल अकाउंट के स्टेप्स, फाइनल अकाउंट के स्टेप्स है आपका। पहला स्टेप आपको पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग मतलब ट्रेडिंग में लिखना है, प्रॉफिट लॉस में लिखना है या फिर बैलेंस शीट में, उसका आइडिया आपको आ जाना चाहिए पोस्टिंग में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, तो उसका एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होते हैं, तो वो 2 इफेक्ट कहाँ पे आपको लिखना है वो आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड कि आपको फाइनली टैली करना है। ओके, तो ये वीडियो में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट बनाना है हमें फाइनल अकाउंट के लिए, और फाइनल अकाउंट के बनाने के स्टेप्स है पोस्टिंग होगा, एडजस्टमेंट होगा और टैली होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड करूंगा कि आपके जो एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट कैसे लिखने हैं वो आपको ध्यान रखना है। ओके, बाय।